अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वर्जिशों का बताऊंगा कि जो साइंसी तौर पे साबितशुदा हैं कि वो आपकी टांगों की खून की नालियों में ना सिर्फ ये कि खून का बहाव बेहतर करती हैं, बल्कि नई जो छोटी खून की नालियां होती हैं उनको ओपन करती हैं, जो पहले से भी बंद हो उनको भी ओपन करती हैं। और इसके साथ साथ आपका जो खून की नालियों का ब्लॉकेज या बंद होने का अमल है उसको रोकती हैं, ये स्लो कर देती हैं। अब ये बता तो मैंने आपको दिया इन एक्सरसाइजेस का। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि मैं अगर ये वीडियो देखना चाहूँ तो मेरे अंदर क्या वो अलामात हैं जो ये बताएंगी कि मेरी टांगों की खून की नालियों में खून का बहाव मुतासर है, जिसको मैं शायद बढ़ती उम्र का कोई अलामात समझ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको चलते हुए आपकी टांगों में भारीपन महसूस होता है, आप चलते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, आपके पाँव अगर ठंडे रहते हैं या वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से अगर चलते फिरते आपको कड़ल पड़ते हो, थोड़ा सा आप चलें तो आपको टांगों का ऊपर का हिस्सा जिसको हम काफ कहते हैं तो वहां पे दर्द शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल एजिंग का अमल नहीं है। ये आपकी टांगों की खून की नालियों में खून का बहाव शायद कम है, और उसको बेहतर करने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि 3 वर्जिशें मैं आपको बताऊंगा कि जो साइंसी तौर पे साबितशुदा हैं कि इस मसले में आपकी मदद करती हैं। आखिर आपकी टांगों में जो खून का बहाव है उसका ख्याल रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आपकी टांगों की खून की नालियाँ ना सिर्फ ये कि बहुत लंबी होती हैं, बल्कि वो तंग भी होती हैं। तो जब इनके अंदर कोई ऐसा मसला बनता है कि जिसकी वजह से इनका बहाव मुतासर होता है खून के इन नालियों में, तो इससे आपके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं आपकी टांगों के, वहाँ तक ऑक्सीजन कम जाती है। अब उन मसल्स के अंदर जो फाजल मादे बनते हैं वो बाहर ज़ाहिर है कि फिर नहीं निकल पाते इतने ज़्यादा जितने पहले सफाई होती थी, और इसी तरह से फिर आपके जो लोथड़े बनने का अमल है उसका ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, तो उसका भी उसमें भी लोथड़े बनते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो वो ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा, जो ख़ास तौर पे शुगर का मरीज़ होता है, सिगरेट पीने वाला जो शख्स होता है, मर्द या औरत, तो उसके अंदर फिर ज़ख्म ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं कि जो या तो जल्दी ठीक नहीं होते या फिर ठीक तो हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और हमेशा उनको तंग करते रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन थोड़ा एक अच्छी खबर भी ये है कि हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम होता है कि अगर इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि मैं एक्सरसाइजेस के ज़रिए भी बताऊँगा, तो वो फिर खून की नालियों में ये जो बहाव का मसला है ये बहुत हद तक हल हो जाता है। दोस्तों, इनमें से जो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सरसाइज कहते हैं, वो है ब्रिस्क वॉक या तेज़ी से चलना। तेज़ी से चलना होता है कि आपने 30 से 40 मिनट के लिए ये वॉक करनी है, और आप इतनी तेज़ी से चलते हैं कि जिसमें बात तो आप कर सकें लेकिन आप गुनगुना ना सकें, गाना ना गा सकें। ये एक पेस है, ख़ास पेस है। तो ये आप एक्सरसाइज आपकी बेहतरीन एक्सरसाइज है। और ख़ास तौर पे किन लोगों को फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है उन लोगों को जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, जो सिगरेट पीते हों, ऐसे लोग, कि जिनको शुगर का मसला हो, ऐसे लोग जो हर वक्त बैठे रहते हो। और ये फ़ायदा कैसे आपको पहुंचाती है ब्रिस्क वॉक? जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें जकड़ाव आता है, जिससे खून का बहाव तो बेहतर होता ही है, लेकिन खून की नाली के अंदर की लेयर, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, उसका काम करने की सलाहियत में बहुत बेहतरी आती है। इसके साथ साथ आपका जो ये क्लॉटिंग का अमल होता है ये स्लो पड़ जाता है, क्योंकि खून का बहाव बेहतर हो जाता है। नई जो खून की नालियां जन्म लेती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है सिस्टम के ऊपर आपके चलने फिरने से, तो उससे ये भी इशू होता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ नामी टांगों की खून की नालियों में क्लॉटिंग से परेशान होते हैं, तो उनको तो बहुत ही ये मुनासिब होती है उनके लिए करना। और दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है, वर्जिश है, उसे हम कहते हैं काफ रेजेस। ये 2 अल्फाज से मिलके बना है, एक है काफ और एक है रेजेस। काफ क्या होता है? ये काफ मसल वो मसल्स होते हैं जो आपकी टांग के नीचे के हिस्से पे, बैक साइड पे, पीछे वाली साइड पे हैं। इसको कहा जाता है कि ये हमारा दूसरा दिल भी है। अगर इसको हम जकड़ाव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो ब्लड है वो हमारे मेन जो दिल है उसकी तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर अगर हम आप इसको जकड़ाव ना करें, अगर ये रिलैक्स रहे,
तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होता है जिसे ब्लड स्टैग्नेशन कहते हैं और उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। रेजेस का क्या मतलब है कि आपने काफ को, इस मसल्स को रेज करना है, रेज कहते हैं ऊपर लेके जाना है। अब ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है, ये इसके आपने दिन में 3 सेट करने और हर दफ़ा आपने 15 to 20 टाइम्स करना है, 15 से 20 दफ़ा। क्या आप खड़े हैं किसी दीवार के साथ या वैसे भी, और फिर आपने अपनी जो एड़ियाँ, हील्स हैं, उनको उठाना है ऊपर की तरफ और कोशिश करें कि 5 सेकंड के लिए उसको वहाँ पे रखें ऊपर, यानी आपका पाँव का आगे की जो उंगलियां हिस्सा वो लगा हुआ है ज़मीन पे, पीछे से उसको उठाएं, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर नीचे लाएं आहिस्ता आहिस्ता, फिर ऊपर लेके जाएं और ये 15 से 20 दफ़ा अमल करें। या आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या अगर आप ब्रश कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, घर बैठे टीवी देख रहे हैं या रोज़मर्रा के काम करते हुए ये एक्सरसाइज की जा सकती है। बेहतरीन एक्सरसाइज है और आपकी खून की नालियों की सेहत को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार है इस एक एक्सरसाइज का भी। और दोस्तों, तीसरी या जो आखिरी एक्सरसाइज है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अभी तक की 2 मैंने जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, इसमें या तो आपके लिए चलना ज़रूरी था या खड़ा होना ज़रूरी था, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम बेड पे ही बैठे हुए हैं, हमारा कोई ऐसा मसला है कि हम बेड रिडन है, या हमें लंबे टाइम तक जॉब्स के लिए ऑफिस में बैठना पड़ता है, या कोई लंबी फ्लाइट होती है उस दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये तीसरी एक्सरसाइज है। इसमें आप क्या करेंगे कि वो लोग जो बैठे हैं या वो लेटे भी हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपने जो पाँव की जो उंगलियां होती हैं, टोज होती हैं, उनको अंदर की तरफ लाएंगे और फिर बाहर की तरफ लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये 15-20 दफ़ा करेंगे और दिन में 3 सेट लगा लें। दूसरा फिर साथ ही होता है कि जो एंकल जॉइंट होता है, जो टखना होता है, तो उसको मूव करेंगे क्लॉकवाइज भी कुछ 15 दफ़ा 20 दफ़ा और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये जो 2 किस्म की, एक ही जगह पे मैंने 2 टाइप की जो मूवमेंट्स बताई हैं, इससे आपकी खून की वो नालियां, वो वेन्स जो डीप वेन्स कहलाती हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं। खून का बहाव वापस जो दिल की तरफ जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, सोजिश का ख़तरा कम होता है, सोज का ख़तरा कम होता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सादा भी बहुत है, लेकिन इन तमाम लोगों को जो उठ के चलने फिरने से कासर होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। और दोस्तों, अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप इन 3 एक्सरसाइजेज के साथ कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। जैसे कि अपनी शुगर का, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो उसका कंट्रोल रखें, इसी तरह से ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल रखें, या अपना वज़न जो है वो बढ़ने ना दें और बड़ा हुआ है तो उसको कम करें। 7 से 8 घंटे की एक पुरसकून नींद को मुमकिन बनाएं। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके आजमा के अपने ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव को कम रखें, परेशानी को कम रखें। और इसी तरह से सिगरेट जो है वो छोड़ दें, क्योंकि देखें, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, उससे खून की नालियां खुलनी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उन्होंने खून की नाली को बंद करना है। तो फैसला आपने करना है कि आप क्या चाहते हैं कि रिजल्ट क्या निकले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको 3 ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि किसी और को फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें।